खलारी में अपराधियों ने 3 हाईवा डंपरों में लगाई आग। खलारी थाना क्षेत्र के निर्मल महतो चौक के पास रविवार सुबह 3 बजे आलोक गिरोह के अपराधियों ने 3 हाईवा डंपरों में आग लगा दिया। 3 बाइक से आए 6 अपराधियों ने झील होटल के समीप फ्लाई ऐश लदे 2 हाईवा डंपरों को चालक समेत अगवा कर लिया। एक अपराधी डंपर में बैठ गए और ड्राइवर को कब्जे में लेकर दोनों को निर्मल महतो चौक ले गए। दोनों डंपरों को सड़क पर खड़ा कर राय बुढ़मू रोड और खलारी पतरातू रोड को जाम कर दिया। इसके बाद अपने साथ लेकर आए तेल छिड़क कर डंपरों में आग लगा दी। चौक के किनारे रेलवे के निर्माण से जुड़ा चिप्स लदा एक डंपर पहले से खड़ा था। उसका चालक होटल में चाय पी रहा था। अपराधियों ने इस डंपर में भी आग लगा दी। इस बीच अपराधियों ने करीब 5 राउंड गोली भी चलाई। डंपर चालक माफूर और मिठू राम और ग्रामीण अर्जुन महतो के साथ मारपीट भी की गई। सभी का मोबाइल फोन छीनकर आग में फेंक दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग गए। सूचना मिलते ही खलारी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह के अलावा मैकलुस्कीगंज थाना के गोविंद कुमार, पिपरवार थाना प्रभारी प्रभात कुमार मिश्रा और बुढ़मू थाना प्रभारी रितेश महतो पहुंचे। सीसीएल के चूरी माइंस रेस्क्यू से दमकल मंगाया गया। आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए दमकल में 2 बार पानी भरना पड़ा। इसके बावजूद तीनों हाईवा जल गए। फ्लाई ऐश लदे डंपर टंडवा मिसरौल के थे। जले हुए डंपरों को सड़क से हटाकर आवागमन चालू कर दिया गया है। आलोक गिरोह की ओर से भैरव सिंह विज्ञप्ति जारी कर घटना की जिम्मेवारी ली है। गिरोह के अधिराज सिंह ने छापर हेदांग कोयला खदान में मारपीट की घटना की भी जिम्मेवारी ली है। कहा कि आलोक बॉस के घर में कुर्की जब्ती का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आलोक गिरोह का टीएसपीसी से कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के 10 बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या है? झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 842.50 रुपए से लेकर 862 रुपए के बीच है। आज हम बात कर रहे हैं राज्य के 10 शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत की। राजधानी रांची, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और बोकारो जिले में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों को 860.50 रुपए में मिलते हैं। यही गैस सिलेंडर जमशेदपुर के उपभोक्ताओं को 842.50 रुपए में मिल जाता है, तो चाईबासा के लोगों के लिए इसके लिए 843.50 रुपए का भुगतान करना होता है। हजारीबाग और कोडरमा 2 ऐसे जिले हैं जहां एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले को 14.2 किलो के ही सिलेंडर के लिए 862 रुपए चुकाने पड़ते हैं। झारखंड में 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर हजारीबाग और कोडरमा में सबसे महंगा मिलता है। यहाँ के ग्राहकों को एक ही सिलेंडर के लिए 862 रुपए देने होते हैं। झारखंड में सबसे सस्ता एलपीजी सिलेंडर कहाँ मिलता है? जमशेदपुर में एलपीजी उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर के लिए 842.50 रुपए देने होते हैं। जमशेदपुर में ही झारखंड में सबसे सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलता है। झारखंड की राजधानी रांची में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 860.50 रुपए है। झारखंड के ज्यादातर शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर इसी कीमत पर मिलती है। झारखंड में अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ये है वेदर अपडेट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में आज सुबह कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद अधिकतम तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में थोड़ी घट बढ़ होने की संभावना है। रांची के मौसम केंद्र ने कहा कि इसके बाद 24 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। सुबह में कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। बुधवार को उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने रांची और आसपास के इलाके के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके मुताबिक क्रिसमस के दिन सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। उच्चतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। गुरुवार यानी 26 दिसंबर को उच्चतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। कहा है कि इस दिन अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक 20.6 मिलीमीटर वर्षा खूंटी जिले के तोरपा में हुई। खूंटी के ही दियाईकेला में भी 8 मिलीमीटर वर्षा हुई। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में 2.4 मिलीमीटर और बहरागोरा में 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई।
इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान सिमडेगा जिले के बानो में और सबसे कम न्यूनतम तापमान चतरा में दर्ज किया गया। बानो का अधिकतम पारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और चतरा का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया। कुइया कोलवरी में हथियारबंद अपराधियों ने कर्मियों को बंधक बनाकर केबल काटा। तीसरा थाना क्षेत्र की कुइया कोलवरी की जियो सिम खदान में हथियारों से लैस अपराधियों ने धावा बोलकर 4 कर्मियों को बंधक बनाया। उसके बाद सिम से 100 मीटर केबल काट लिया, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। सूचना कोलवरी प्रबंधन के तीसरा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। कुइया कोलवरी के अभियंता का कहना है कि तीसरा थाना में शिकायत की जाएगी। बताया जाता है कि 1 दर्जन अपराधी रात्रि पाली के दौरान ड्यूटी पर तैनात हाजरी बाबू, सुरक्षा गार्ड व अन्य कर्मी जो खदान में मुहाने पर थे को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद खदान के अंदर जाकर 4 पिलर केबल काट लिया। कर्मियों ने रात में ही कोलवरी अभियंता को सूचना दे दी। तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार का कहना है कि अभी तक प्रबंधन ने शिकायत नहीं की है। धनबाद में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू, बोले सांसद, जनता को पार्टी से सीधे जोड़ता है संगठन पर्व। सांसद ढूलू महतो ने कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान को संगठन पर्व के रूप में मनाती है। यह पर्व पार्टी को जनता से सीधे जोड़ती है। सांसद ने यह बातें रविवार को जगजीवन नगर स्थित धनबाद सांसद कार्यालय में भाजपा के सदस्यता अभियान का प्रारंभ करते हुए कहा। समारोह की अध्यक्षता धनबाद सदर के अध्यक्ष राजा राम दत्ता ने की। धनबाद विधायक राज सिन्हा के जगजीवन नगर स्थित आवासीय कार्यालय जगजीवन नगर में शक्ति केंद्र संख्या 24B में औपचारिक सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान 200 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। लड़की से फोन में बात कराकर युवक को एकांत में मिलने बुलाकर लूटपाट करता था गिरोह, 1 गिरफ्तार। यदि कोई अनजान युवती चैट करे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि धनबाद में अब नए तरीके से लूटपाट करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह चोरी के मोबाइल से युवकों की एक युवती से बात करवाता था। प्रेम जाल में फंसाकर एक एकांत स्थान पर बुलाकर उसके साथ मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम देता था। उक्त गिरोह का सरायढेला थाना की पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मामले का खुलासा होने के बाद 3 पीड़ित पुलिस के सामने आए और मामले की जानकारी दी। सरायढेला थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर नूतन मोदी ने बताया कि धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर चिरागोड़ा शमशान रोड निवासी सरोज कुमार पंडित के पुत्र मनीष कुमार प्रजापति चोरी के मोबाइल से युवकों को अपना शिकार बनाता था। पहले वह कुछ युवकों की पूरी जानकारी इकट्ठा करता था। उसके बाद प्रिया नाम की युवती बनकर उससे चैट करता था। 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर वह युवकों को अपने जाल में फंसाकर किसी युवती से उससे बात करवाता था। उसके बाद उसे मिलने के लिए सुनसान जगह बुलाता था। जब युवक अपने बाइक से आता था तो मनीष अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर देता था। मारपीट कर बाइक, मोबाइल और पैसा छीन लेता था। पुलिस उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। इस दौरान पुलिस नसार थाना क्षेत्र के बरमसिया खटाल निवासी संतोष यादव के घर से एक बाइक बरामद किया गया है। वही संतोष फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 3 युवक सरायढेला पुलिस के सामने आए। पुलिस लाइन बावरीपाड़ा निवासी साहिल अंसारी ने बताया कि दिसंबर माह में उसे प्रिया नामक युवती का फोन आया। उसके बाद उससे बात होनी शुरू हो गई। 19 दिसंबर को कुसुम विहार के सुनसान इलाके में उसे मिलने के लिए बुलाया। वह जैसे ही अपनी बाइक से पहुंचा, वैसे ही मनीष और उसके अन्य साथी उस पर टूट पड़े। मारपीट कर उसकी बाइक, 4500 रुपए और मोबाइल छीन लिया। उसके शरीर पर शराब डालकर और उसे ढोकरा होल्ट के पास छोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने घर जाने के लिए 40 रुपए किराया दिया। वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और SNMMCH में 3 दिनों तक इलाज कराया। इसी तरह हाउसिंग कॉलोनी निवासी रोशन गुप्ता ने बताया कि 14 दिसंबर उसके मोबाइल पर भी फोन आया था। प्रिया से बात हुई। उसे भी कुसुम विहार के सुनसान इलाके में बुलाया गया था। इसके बाद 3-4 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस अभी उसके बाइक की बरामद के बाद कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा बलियापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले धर्मेंद्र सिंह के साथ भी इसी तरह की घटना हुई। 4 दिसंबर को इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। उसे भी रुपए और अन्य सामान छीने, पिटाई भी की गई। अमन साव की हत्या में प्रयुक्त पिस्टल सरायढेला से बरामद, नाबालिग पकड़ाया।
बरवाडा थाना क्षेत्र के बड़ा पिछड़ी गांव के समीप 12 नवंबर को देर रात हीरापुर आदर्श नगर निवासी अमन कुमार साव उर्फ मन्नू हत्याकांड में बरवाडा पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार सरायढेला थाना क्षेत्र के भुईफोड़ मंदिर के निकट मीरा इंटकवेल के पीछे झाड़ियों से बरामद किया। इस मामले में संलिप्त धनसार थाना क्षेत्र के नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस को यहां से एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली बरामद हुई है। उक्त नाबालिग से बरवाडा और सरायढेला की पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार उक्त नाबालिग ने बताया कि वह आशीष के गिरोह के अपराधियों के लिए शराब, मुर्गा, सिगरेट लाने का काम करता है। अमन साव हत्याकांड में आशीष का हाथ है।